एलोपैथी, इसका कनेक्शन भी साइलेंस से है। राइट, अभी दीदी आ गए हैं, वो इस विषय को विस्तार से लेंगे। तो अब मैं वेलकम करना चाहूंगी आदरणीय संगीता दीदी जी का। जो हम सोच रहे हैं वैसे वो सोच नहीं पाते, तो हम उसको उस लेवल पे समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, आप भी मेरे लिए वैसे फील करो। या मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ, जो फीलिंग, वही आप भी परसीव करो, ये हम कहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी नहीं होता है, नहीं हो रहा है। हम इसमें हेल्पलेस होते हैं। अब एक्चुअली इसके पीछे के साइंस क्या है, तो थोड़ा हम माइंड को समझते हैं। माइंड, कितने सारी रिसर्च स्टडीज हुई। डॉक्टर ब्रूस मोस्ले, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेडिशियन और नी ट्रांसप्लांट, फेमस पॉपुलर नी ट्रांसप्लांट सर्जन। तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए जिनको बहुत सीरियसली नीड थी नी ट्रांसप्लांट की। अब जैसे ही, तो 2 ग्रुप में, तो एक ग्रुप को सर्जरी, पूरा मतलब उनकी सर्जरी की गई और उसमें मतलब जैसे रेगुलर सर्जरी होती है, और उनको डिस्चार्ज किया गया। अच्छा, नेक्स्ट वीक मतलब फ्राइडे को, मतलब फ्राइडे को एडमिट होते थे, मंडे को सर्जरी होती थी। नेक्स्ट ग्रुप को, ग्रुप बी, फ्राइडे को एडमिट किया और मंडे को सर्जरी की, एंड इट वाज अ फॉल्स सर्जरी। एनेस्थीसिया दिया गया था, इंसिजन भी दी गई, और उन पेशेंट्स को प्री रिकॉर्डेड सर्जरी बताई। और फिर जैसे ही और पूरा सर्जरी खत्म हुआ, अच्छा, अब द रिजल्ट्स ऑफ बोथ, 1/3 ऑफ द रिजल्ट्स, जो ग्रुप ए जिनमें सर्जरी की गई थी, 1/3 ऑफ द पेशेंट्स, उनका जो पेन था कंप्लीटली वैनिश हो गया। देयर इज नो पेन। एंड मोर शॉकिंग was the result of the next group, group B. Even 1/3 of those patients also, उनका भी after the surgery pain vanished, no pain, surgery successful. Second studies, chemotherapy की trial, वो ड्रग था, ये सब रिसर्च स्टडीज है। तो 2 ग्रुप किया, तो इसमें एक में, क्योंकि वो समय वो बहुत फेमस वो ड्रग आई हुई थी कीमोथेरेपी की, तो जब उस पर उनको ड्रग दिया, ये कह के क्रियोबायोजिन ऐसे कुछ ड्रग था, लेकिन और ये बताया गया जर्नल्स में कि बहुत मिरेक्युलस इसके रिजल्ट्स है। तो ट्रायल्स किया, तो एक ग्रुप को वो ड्रग के नाम पे नॉर्मल सलाइन दी गई, और ये बताया गया कि बहुत अच्छा ड्रग है और बहुत जल्दी क्योर होती है। एंड दूसरे ग्रुप को एक्चुअली वो ड्रग दिया गया, एंड द रिजल्ट्स वर सेम। उनमें रिकवरी उतनी हुई जितनी उनमें हुई द फर्स्ट ग्रुप में। सिमिलरली रॉजन ट्रायल्स, बहुत फेमस ट्रायल्स है, बाल्ड हेयर, और उन दिनों मिनॉक्सिडिन मिनटॉप लोशन आया था, वो नया नया ट्रायल्स था, जर्मन स्टडीज थी। तो जैसे वो लोशन आया, तो उसके बाद फिर उन पर ट्रायल की गई। तो अगेन 2 ग्रुप्स किए गए। एक ग्रुप को वो लोशन के नाम पे तेल था और बोला इसको मिनटॉप लोशन है, बहुत बेस्ट है क्योंकि बहुत जर्नल्स में आ गया है। और दूसरा ग्रुप को एक्चुअली वो लोशन दिया गया। तो दोनों के रिजल्ट्स इक्वली सेम थे। प्रिजनर,
इन फ्रांस। तो उनको साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना था कि कैसे ये माइंड का पावर क्या है। तो उनको बताया गया कि आपको द प्रोसेस साइंटिफिकली डेथ करना था उसकी, साइंटिफिकली। तो उनको कहा गया कि आपके बॉडी से हम ब्लड लेंगे, बट द प्रोसेस विल बी दिस वे। एक फर्स्ट बॉटल ऑफ ब्लड लिया जाएगा, एक एक बॉटल। तो जैसे फर्स्ट बॉटल लेंगे ड्रग ब्लड का, तो आपको स्वेटिंग होने लगेगी। सेकेंड बॉटल जब लेंगे ब्लड का, तो आपको जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब होगा। थर्ड बॉटल जब लिया जाएगा तो डार्कनेस अंडर योर आईज हो जाएगी। एंड फोर्थ बॉटल में द सेंसेस, यू विल स्टॉप लूजिंग द सेंसेस, पूरा सेंस ऑर्गन्स वर्क करना बंद कर देंगे, एंड देन यू विल डाई। और उसी तरह से ही वो लेटाया गया और उसको इस तरह से किया गया। एंड आफ्टर द फोर्थ बॉटल द पेशेंट, दैट प्रिजनर ड्राइड। एंड जब एक रहस्य खोला गया तो बताया कि फर्स्ट बॉटल ऑफ ब्लड लिया था, उसके बाद बाकी जो बॉटल, बाकी ब्लड लिया ही नहीं था, लेकिन उसको बेड के नीचे एक ट्यूब रखी थी, वाटर उस ट्यूब से जाके टैंक में जाता था, तो वो टप टप आवाज आती थी उसकी। तो प्रिजनर को क्या था कि सेकंड ब्लड, तो उसको बताया जाता था कि सेकंड ब्लड, सेकंड बॉटल, थर्ड बॉटल, फोर्थ बॉटल। सो व्हाट इज ऑल दिस? द पावर ऑफ माइंड ओवर मैटर, मन की शक्ति। रियलिटी कुछ और है। द वर्ल्ड इज ऑपरेटेड बाय अननोन फोर्सेस विच वी डू नॉट नो, क्योंकि जो फोर्स काम कर रही है वो कुछ और है। शेक्सपियर ने शेक्सपियर का हैमलेट अपने साथी मोरेशियस से कहता है कि जो भी वॉट एवर द वर्ल्ड जो ऑपरेट हो रहा है, ऑफ दैट फोर्सेस विच वी नेवर ड्रीम्ड ऑफ। तो जो हम सोच रहे हैं वो किस तरह से हमारे मैटर को, मतलब जड़ चीजों को इम्पैक्ट करता जा रहा है। इसी तरह एक फेमस ट्रायल हुआ था, रॉजन ट्रायल। तो उस सॉरी रॉजन नहीं, डॉक्टर बेजन का लव मेडिसिन मिरेकल, ये बुक भी आपने, बहुत फेमस हुई है अमेरिकन जर्नल्स में। तो उसमें एक कीमोथेरेपी का ड्रग आया था उन दिनों, इपॉक। और 2 हॉस्पिटल्स में वो ट्राई किया गया। तो एक हॉस्पिटल्स में, सपोज हॉस्पिटल ए है, उसमें वो ड्रग डॉक्टर्स जब देते थे कहते थे इपॉक नहीं है, होप है। उसको मतलब इस तरह से वो EPOH ऐसे था, तो उसको बोला कि ये होप है और 100% इसकी बहुत अच्छा इसकी रिकवरी होने वाली है। तो और दूसरे हॉस्पिटल्स में एज दैट ड्रग इपॉक। तो जिस हॉस्पिटल में होप, हॉस्पिटल ए के जो रिजल्ट्स थे वो मोर पावरफुल थे देन द हॉस्पिटल बी। तो हमारी मन की शक्ति, मन के थॉट्स हमारे मैटर पर इस लेवल तक इम्पैक्ट कर सकते हैं कि हमको डेथ के मुंह से निकाल अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ द माइंड, तो ओवर द मैटर। एंड तो वैसी पार अगर अपने, जब जड़ पे वो वर्क कर सकती है,
तो क्या वो चेतन पे वर्क कर सकती है? जड़ को वो मैसेज दे सकती है, तो वो क्या चेतन को मैसेज दे सकती है? क्या कहेंगे हम उसको? दे सकती है कि नहीं दे सकती है? दे सकती है। तो इंस्पाइट ऑफ दे सकने के कारण फिर भी तो क्या इसकी पीछे मेथोडोलॉजी क्या है? क्योंकि दो माइंड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, अच्छा, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो थॉट्स क्रिएट किया, और जो थॉट्स क्रिएट हुआ मतलब ऊपर मुझे पता चला, अब जैसे आप सुन रहे हो ये एक इंफॉर्मेशन है, अब ये थॉट लेवल पे गया, ठीक है, सोच भी वैसे ही रहे हो, अच्छा, अब जो थॉट्स में जाएगा वो फीलिंग्स बनती है। अगर वो फीलिंग्स नहीं बनती है मतलब वो सब कॉन्शियस लेवल तक नहीं गया। भावनाएं और फीलिंग्स जो है विच इज मोर पावरफुल, व्हाट आई फील फॉर यू, व्हाट आई थिंक फॉर यू, जो मैं फील करती हूँ, तो सब कॉन्शियस मतलब अंदर चला गया फीलिंग, और उसके बाद वो बिलीफ बनता है रिकॉर्डिंग्स, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है जो अनकॉन्शियस लेवल है। तो अब इंफॉर्मेशन, थॉट्स और फीलिंग्स और रिकॉर्डिंग्स, तो विच इज मोर पावरफुल? तो जितना जो सबकॉन्शियस में जाएगा, क्योंकि बोलने वाले बोलते तो हम बहुत, सुनते तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो फीलिंग्स लेवल पे नहीं जाता है और फीलिंग स्टेट, अब जैसे सपोज हम कहीं जाते हैं, कोई शादी में जाते हैं या कोई इवन लेक्चर सुनने जाते हैं या कहीं 2-3 दिन रहते हैं, जो हम वहां देखते हैं सुनते हैं वो शायद भूल जाए, लेकिन वहां जो हमने फील किया वो हम पूरे कभी कभी जिंदगी भर नहीं भूलते उस बात को, है ना। आज भी वो याद करते हैं। हम आप में से अगर कोई माउंट आबू गया भी है तो आज भी अगर वो याद करते हैं तो वो फीलिंग्स बहुत बहुत अच्छा लगता है कि वहां जाके बहुत अच्छा लगा, वहां 3 दिन रह के क्या सुना वो याद नहीं है, बहुत कुछ सुना बल्कि सुना ज्यादा, लेकिन फीलिंग्स जो हुई वो अभी तक मेमोरी में है। तो मतलब व्हाट इज मोर पावरफुल? जो मेरे फीलिंग्स लेवल में चली जाती है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में, और ये माइंड जो, और वो ऑपरेट कैसे करता है, माइंड जो सबकॉन्शियस है, तो रूल उसका क्या है? तो सबसे पहले वो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये एक्टिव होता है, क्योंकि इस सबसे पहले इसको तो शब्दों की भाषा नहीं आती है इसको। जो भी हम सुनते हैं या जो हम देखते हैं वो ये समझता है। जो भी मतलब मैंने सपोज मैंने कोई बात के लिए कोई भी मैंने एक विजन क्रिएट जो किया है, मैं क्या कह रही हूं दैट इज थॉट्स, लेकिन मैं बुद्धि रूपी नेत्र से जो मैं देखती हूं वो है लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस। अब जैसे बच्चा मतलब लेट हुआ, अब आपको उस समय और थोड़ा सा मन में थोड़ा डर शुरू हो गया, 6 बज गए, शाम का टाइम है, अंधेरा जल्दी हो गया और अभी तक नहीं आया। अब हम जिसको चिंता कहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में चिंता आती है? एक होता है हाँ ठीक है लेट हो गया, फोन करते वो ये वो, ठीक है। अब उसके बाद तब तक हलचल नहीं हो रही है, डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, बट व्हेन इट कम्स टू द विजन कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली?
अब वो फीलिंग लेवल पे आ गई, अब आपको डर लगने लगा, फील हो रहा है, थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है। सिम्टम, मन कहीं नहीं लग रहा है, कहीं भी दिल नहीं लग रहा है, बस वही वही याद आता जा रहा है। और क्या याद आ रहा है, क्या क्या विजन क्रिएट हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? यस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी तक जो न्यूज में सुनी हुई है, लोगों से सुना है, खबरें सुनी, और वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में, माइंड में बैठा है, मतलब वो बिलीफ बना था। और जैसे ही वो वैसी सिचुएशन आई, अब यहां से, अब उस समय कितनी भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हो, अगर वो ज्ञान की बातें भी पहले सबकॉन्शियस में नहीं गई हो, तो उस समय चाहे हम कितना भी कह दे आपको, नहीं मत सोचो, सब ठीक है, ऐसे ही सोचो कि बच्चा जहां भी है ठीक है, वो आ जाएगा, अब वो ज्ञान की बातें कैसी लगेगी? शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज पहले सबकॉन्शियस में नहीं गई। तो अब ये सारी खबरें हमने बहुत अच्छे से ले ली है उसको, अब हम क्रिएट कर रहे हैं पिक्चर बार बार, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो इसलिए मैं बार बार बिलीव क्या कर रही हूं कि ये बातें, और मेरा ये विजन है ऐसा ऐसा। इसलिए तो जैसा मैं सोचती जा रही हूं बार बार, वो है सबकॉन्शियस। तो जो मैं विजन क्रिएट कर रही हूं, उसको राइट और रॉन्ग नहीं समझ में आता है, आपने जो पिक्चर क्रिएट किया वो उसको समझ में आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ विजन, और उसको नो वर्ड कभी भी नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर नहीं हो, मेरी ये बीमारी नहीं हो, ये लैंग्वेज भी सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझ में आती। उसको समझ में आती है मेरा ठीक है, मुझे बीमार नहीं होना चाहिए, ये वर्ड नहीं है, उसको समझ में आता है। आप ये कहो कि मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, ये विजन क्रिएट करना है। तो उसको पॉजिटिव और विजन, एक तो लैंग्वेज उसकी जो है वो पॉजिटिव वाली है, इन द सेंस जो चाहिए वो संकल्प करे, जो चाहिए उसकी, जो नहीं चाहिए वो संकल्प नहीं करने की जरूरत है, मुझे बीमार नहीं होना। तो ये फीलिंग्स की लैंग्वेज है। तो इसलिए उसको, वो उसकी पार, सबकॉन्शियस माइंड, वो चीज उसके मन में बैठ जाती है। तो अगर सपोज मैंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, एक्चुअली वो क्यों डर भी होता है और क्यों वो रियल भी हो जाता है। फिर मैं कहते मैंने कितनी बार कहा था ना, देखा ऐसे हुआ, क्यों हुआ? आप ये नहीं कह रहे थे कि नहीं हो जाए, आप ये कह रहे थे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और आपको, और हम बहुत बार ये भी कहते, मैं बहुत समय से यही बात के लिए डर रही थी, कितने समय से मैं डरी इसलिए बात कर रही थी, और इसीलिए वो वही लैंग्वेज समझ में आया उसको कि आप क्या डर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए, हो सकता है, ये आप क्रिएट कर रहे हैं। न हो जाए का मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सो इट अंडरस्टैंड्स दैट लैंग्वेज। तो मुझे अगर बार बार में कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं हमारा ये संबंध टूट न जाए, कहीं बेटी के साथ ऐसा न हो जाए, अगर ये मेरे मन में डर है, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे मेरे मन में बहुत डर रहता है इस बात का, मतलब एनी टाइम, एनी विथ एनीबॉडी इन फ्यूचर वैसा ही होने वाला है। तो वो डर पहले से मैं क्रिएट करती हूँ, मतलब मैंने पहले से ही वो मैसेज दे दिया है मैटर को यूनिवर्स में, और वो वहां ऑपरेट, वहां जाता है, और वहां जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फोर्सेस है,
तो वो क्योंकि मेरा नेगेटिव जग गया तो वो नेगेटिव वापस मेरे पास आ रहा है। सिंपल रिएक्शन विद द यूनिवर्स। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो हम बोल रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, वो होता जा रहा है। तो इसलिए दिस रूल, तो ऐसा जो माइंड है, और इसलिए उस समय भी कब बहुत एक्टिव होता है, इसलिए कोई भी आपको जो करना है उसको हम एक विजन दे कि रात को सोते सोते, इसलिए बीमारी डॉक्टर क्या कहते हैं, ये खा के सो जाओ, सोते समय इसकी हीलिंग हो जाती है, और ये कहा गया कि ये ठीक हो जाएगा। तो 5 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग और 5 मिनट्स आफ्टर, द मोमेंट आप सो रहे हो, जिस फीलिंग से सो रहे हो, तो वो जो फीलिंग है वो मेरी सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए जनरली हम जब सो जाते, बाकी कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव नहीं होता है, तो जो मेरे पूरे दिन में हर्ट्स है या कुछ भी अच्छी बातें हैं प्लेजर की, वो मैं सोचती रहती हूँ। इट कुड बी ऑफ दैट डे, इट कुड बी अदरवाइज, कभी ना कभी हुई थी, कुछ भी, वो ही हम ज्यादातर उस समय सोचते हैं। क्योंकि कॉन्शियस माइंड और इंफॉर्मेशन लेवल, ये दोनों लेवल उस समय नहीं होता है, लेकिन जो अंदर चला गया है या उस समय चाहे अंदर चला गया, इट कुड बी, मैं बहुत ऐसी कुछ देख रही हूं, देखते देखते हम सो गए। अब जस्ट इमेजिन हॉरर मूवी देख रहे हैं या ऐसी बातचीत करते जा रहे हैं ट्रबल्स की, डिस्टर्बेंस की फैमिली में, और उस बातों में, और फिर हम सो गए। तो उस समय क्या फीलिंग्स चल रही होगी? बहुत आर्ग्यूमेंट हो गए रात को, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, एक दो को ब्लेम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, वो बोल रहे हैं, और उसमें फिर हम सो गए। फीलिंग्स क्या चल रही होती है सोते समय? प्लेजेंट, पॉजिटिव नहीं। मतलब लेट अस बी वेरी श्योर कि जो मैं सोच रही हूं, मतलब वो फीलिंग्स में जो है वो ही अब मेरे लिए रियलिटी बनेगी। बिकॉज मैंने अब सब कॉन्शियस के अंदर चला गया। सो इट्स लाइक अ सीड। कॉन्शियस माइंड ये गार्डनर है, और सबकॉन्शियस माइंड ये गार्डन है। तो मैंने, गार्डनर ने गार्डन में वो प्लांट कर दिया सीड को, और फिर हम उठते ही क्या थॉट से है, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस था होगा वो मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, और फिर वो शायद खाली 5 मिनट्स नहीं होता है, लेकिन वो पूरे दिन भी होता है। अब फिर हम डाइवर्ट करने के लिए चाहे ऑफिस जाए, चाहे जॉब करे, चाहे और कुछ बातें करे, बट वो जस्ट डाइवर्जन है। सीड बहुत अंदर चला गया। एंड इफ देयर इज नो स्पिरिचुअल स्टडी, तो वो पूरे दिन क्या चलता है? इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत अच्छा हैबिट है, या एक नॉर्म ऑफ द डे है। एवरी डे अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन होता है 4 o'clock, and 7 o'clock in all the centers we have the spiritual discourse. तो सुबह सुबह आपने बहुत अच्छी बातें सुन ली, और एक अच्छी वातावरण, इतना पावरफुल वातावरण में वहां, क्योंकि जैसे रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हम कौन सा रूम चूज करते, जिसमें साउंड नहीं हो। तो हम सेंटर पे आके हम वो बातें सुनते हैं। अब बाहर का कोई फिजिकल इवन इंफॉर्मेशन का साउंड नहीं है अभी, तो वहां हमने सुन ली और वो बात बैठ गई अंदर। तो क्या हो जाएगा, अगर रात को कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस हुई भी होती है, तो वो जो मैसेज है वो हमारे अंदर चला जाता है, और फिर वो बिलीफ बन जाता है। धीरे फिर बाद में वो रिपीट करते हैं हम पूरे दिन,
ऑटोमेटिक रिपीट होता है क्योंकि वो बात अच्छी लगी होती है, और जैसे जैसे वो रिपीट कर रहे हैं तो वो वाला, तो सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज क्या है? रेपिटेशन। जितना हम रिपीट करेंगे और वही विजन बनाते जाएंगे, वो उसकी रियलिटी है। तो अब जस्ट इमेजिन नाउ व्हेन वी आर, तो एक रेपिटेशन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन। अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन, वो जब छोटे थे तो वी ऑल नो कि बहुत उनकी हम्बल बिगनिंग्स, बहुत गरीब फैमिली के थे, खाने को 2 स्क्वायर मील्स अ डे भी नहीं थे। तो वो प्यून की नौकरी करते थे, और मतलब स्कूल में प्यून की नौकरी, 2 पीरियड के बीच में घंटी बजाना होता है ना, और जब वो घंटी बजाते थे तो वो कहते थे टन टन टन, जॉर्ज वॉशिंगटन will become the president of America. One day will become the president of America. टन 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 कंटिन्यूसली, जितने बार वो घंटी बजाएंगे उतने बार वो थॉट क्रिएट करते थे, and once he became the president of America. तो जो आप सोचते हो, बिलीव करते हो, वो ही हमारी रियलिटी बनती। इसलिए क्या है, ध्यान से सोचो, सोच के सोचो, क्योंकि मुझे जो रियलिटी चाहिए वही मुझे परसिस्टेंटली क्रिएट करना होता है, और परसिस्टेंटली वही विजन बनाना होता है। एक बार हमारे ब्रदर है, स्पिरिचुअल ब्रदर, तो वो डॉक्टर है। तो जिस दिन वो मेडिकल कॉलेज में आए, उस दिन वहां के डीन का फेयरवेल पार्टी था, और उस डीन ने कहा कि आज के मतलब 20 years बिफोर व्हेन ही एंटर द कॉलेज, उसने कहा रैगिंग बहुत होती थी। उसने सोचा वंस आई विल बिकम द डीन ऑफ दिस कॉलेज। उसने जब एंटर किया, थॉट क्रिएट किया, और वो ही बार बार विजन क्रिएट किया, एंड आफ्टर 10 years ही बिकेम द डीन ऑफ द कॉलेज। तो जो हमें चाहिए वैसे बार बार क्रिएट करना। नाउ माइंड ओवर मैटर, तो फर्स्ट इज ऑटो सजेशन, एफर्मेशंस, ऑटो सजेस्ट करते जा रहे हैं हमको, और फिर एफर्म कर रहे हो उस बात को। वन थॉट टू रिपीट, प्रेजेंट में उसको रिपीट करना है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने ये जैसे कुछ हैबिट है तो मैंने ये छोड़ दिया है, अच्छा फ्यूचर में मैं जल्दी ही छोड़ूंगा। और तीसरा नेचुरल, ये मेरे लिए बहुत इजी है। ये 3 थॉट जब हम रिपीट करते हैं तो वो मेरा रियलिटी बन जाती है। उसको कैसे उसको ऑपरेट करना है। और दूसरा है कि बिकॉज इतनी पावरफुल माइंड की पावर है, इफ यू फर्मली डिनाई, इवन द विनम्स ऑफ द स्नेक विल बिकम पॉइजनलेस। अगर आपने, इसलिए वो कहते मीरा ने जहर का अमृत बन गया, क्योंकि उसको पता था, उसको बिलीव था कि मेरे ठाकुर ने भेजा है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो मैं बिलीव करती हूँ, मैटर ऑटोमेटिकली वो वैसा मुझे इम्पैक्ट कर ही नहीं सकता जैसे वो हो रहा है। हमारे एक बार बंगाल की एक माता समझो, यंग थी वो, हाउसवाइफ, बहुत वेल टू डू फैमिली की थी, एंड उसने गुरु कर रखे थे, तो जो बहुत मतलब जिसकी वाक सिद्धि थी, जो वो कहते थे हो जाता था। तो उन्होंने उस ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया
3-4-5 महीने हो गए, गुरुजी को पता चला, उसने बुलाया उनको, तो गुरुजी का सम्मान तो रहता ही है, तो वो गई फिर मिलने। जब वो गई तब वो भाषण कर रहे थे सभा में, बड़ी भरी सभा में। जैसे उसको आते देखा, बैठी, वो आपे से बाहर हो गई, अनकंट्रोलेबल। और मतलब और भरी सभा में हमारी तू आज तुझे श्राप देता है कि तू भरी जवानी में कोड़ कैंसर से तड़प तड़प कर मरेगी। हो गई, उसके पैर भी। चीफ उनको फोन किया कि वाह अब मैं क्या करूं। बोला आप इसी समय माउंट आबू आ जाओ। उसको बुलाया, आई वो। और उन दिनों हमारा परमात्मा शिव डिवाइन डिसेंट होता था, तो आए और बोला बाबा से मिलो। तो बाबा से मिले, बाबा ने दृष्टि दी। तो क्या हुआ सुनाओ बच्ची। उसने बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा कि अगर परमात्मा के महावाक्य है, अगर आप सोचेगी तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता, और अगर आप नहीं सोचोगी तो परमात्मा शिव की गारंटी है आपको कभी कुछ नहीं होगा। और आज वो 85 इयर्स ओल्ड है, माउंट आबू में ही रहती है, नीचे से ऊपर हिल स्टेशन में ड्राइव करती है। कभी उसको पूछते हैं उस बीमारी के, बोलो भाई बहन जी कोड़ कैंसर तो छोड़ो, कभी मुझे सिर दर्द भी नहीं हुआ। पावर ऑफ माइंड ओवर द बॉडी। तो इसका मतलब, तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब इसी तरह का एक ट्रायल जब हुआ कि उसको कहा गया कि ये जब आयरन रॉड लगेगा तो ब्लिस्टर हो जाएगा, मतलब बहुत गर्म रॉड, तो मतलब एक सॉल्यूशन से लगाकर इमीडिएटली ब्लिस्टर हो जाएगा। और अब उसको नॉर्मल ऐसे गर्म भी नहीं, खाली एक रॉड लगाया, ब्लिस्टर्स डेवलप हो गए। तो साइंटिस्ट ने कहा जब सोचने से ब्लिस्टर डेवलप हो सकते हैं तो नहीं सोचने से वो क्योर भी तो हो सकता है। और इसलिए फिर उसको थॉट किया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये तो, और वो क्योर हो गए। क्या चीज क्योर करती है? इसलिए आप देखेंगे सब कुछ दवाई देकर डॉक्टर क्या कहते हैं, स्ट्रेस कम करो, पॉजिटिव सोचो। मतलब फाइनली उनकी मेडिसिन कहाँ वर्क करेगी? चाहे मेडिसिन कितनी भी पावरफुल है और हमारा स्ट्रेस वैसा ही रहा, तो विच इज मोर पावरफुल? और वो लाइन बहुत छोटे से लास्ट में बोलते हैं और लाइटली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शायद खुद में भी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा, मानेगा, वो पहले उस पर फोकस करेगा जो मेन है, फाउंडेशन है। तो माइंड ओवर बॉडी, माइंड ओवर सिचुएशंस, माइंड जब जड़ और शरीर इस पर असर करता है, माइंड विथ माइंड असर कर सकता है, इमीडिएटली कनेक्ट कर सकता है। इसलिए जैसे ही मैंने सोचा आपके लिए, आपको वो पहुंचता है। इसलिए एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी कि साइंटिस्ट सेंट एक, उनको ये 2014 की ये स्टडी है, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन,
साइंटिस्ट ने एक व्यक्ति इन बॉम्बे और एक व्यक्ति इन पेरिस कनेक्ट किया, मतलब दोनों को एडमिट किया था और उनके ब्रेन को इलेक्ट्रोड से मतलब कनेक्ट कर दिया और यहाँ उनको इसको द पर्सन इन मुंबई उसको एक थॉट दिया। तो साइंटिस्ट सेंट अ मेंटल मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर 4 miles अवे। बहुत पॉजिटिव ग्रीटिंग्स उसको बोला आप क्रिएट करो, और उसको दे कनेक्टेड एग्जैक्टली जो जर्नल में पब्लिश हुआ है वो आपको उसी लैंग्वेज में बता रहे हैं। And they connected one person in Mumbai to a wireless headset linked to the internet and another person to a similar device in Paris. The person in Mumbai thought of a word and the recipient in Paris was aware of the word created. Neurologists said they could communicate between two people by reading out the brain activity from one person and injecting brain activity into the other, thus proving telepathy scientifically. मतलब brain to brain communication is scientific, was discovered by the scientist. We know it is mind to mind communication. अब ये तो साइंटिस्ट ने बहुत बाद डिस्कवर किया, लेकिन ये हम आम जीवन में कितनी बार अभी हम महसूस करते, अरे मैंने सोचा और आपका फोन आ गया, अरे मेरे मुंह पे ये बात थी आपने बोल दिया। मतलब साइंटिफिकली तो चलो बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन ये कितनी बार होता है? अच्छा, कितनी बार नहीं भी होता है? हम बहुत सोचते हैं नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है या क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने सोचा और अब जब इट्स लाइक द फ्रीक्वेंसी, चैनल्स में टीवी चैनल्स बहुत सारे चल रहे होते हैं, लेकिन जहां मैंने कनेक्ट किया जिस चैनल को, वही तो चैनल का पिक्चर मेरे सामने आएगा। मतलब बाकी चैनल भी चल रहे हैं, लेकिन मेरा कनेक्शन उस चैनल के साथ है, तो मुझे पिक्चर उस चैनल का दिखाई देता है। तो अगर मैंने सोचा और आपका मन कहीं और एंगेज्ड है, तो मैं सोच रही हूं जा तो रहा है, लेकिन उस समय आपको फील नहीं होता है। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा दर्द में है और मां कहती है ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, और 5 मिनट के बाद वो मैसेज आ जाता है। कारण क्या? कि जब वो बच्चा वहां सोच रहा होता है, जो वो सोच रहा है, उस समय अगर मां का मन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेती है, उसी समय कैच कर लेती है। और अगर वो नहीं कनेक्टेड है, लेकिन उसने तो सोचा बच्चे ने, वो क्या होता है, इनबॉक्स में बैठा है, चला जाता है। तो इसलिए कहा कि जितना हम माइंड को अवेलेबल रख सकते हैं, उतना हम फ्रीक्वेंसीज बहुतों की कैच कर सकते हैं। एंड द मोस्ट रिग्रेटफुल बात क्या है कि हम बहुत ज्यादा आजकल एंगेज्ड हैं, एंड देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू कैच द फ्रीक्वेंसी। उस समय हम कैच नहीं करते। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? कीपिंग योरसेल्फ मेंटली अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल। क्यों? एक्चुअली एंगेज्ड किस बात में है? इट्स नॉट कोई जरूरी बातों में है, लेकिन हाँ फालतू बातों में। स्टैटिस्टिक्स ऑफ वरी है कि 40% हमारा जो वरी है वो इमेजिनरी बातों का है, और 30%
और 20% जो वरी है, सॉरी 10% जो है वो बीमारी से कनेक्टेड है, 12% व्हाट पीपल से, और 8% जेन्युइन वरी है, और वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो कितना सोचना चाहिए? एक्चुअली हम किसमें बिजी होते हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी इमेजिनरी कहेंगे कि रियल हो कहेंगे? एंड देन वी से वी आर वेरी बिजी। ये पूरे दिन में कितना होता है इमेजिनरी? जो मेरे सोते सोते हो रहा है, आप समझो यही मेरा मैक्सिमम है। हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं पूरे दिन बिजी हूं, ये काम है, वो काम है, वो काम है, लेकिन सोते सोते क्या किस में चल रहा है? तो वो मेरा एक्चुअल डीप इनसाइड रूटेड है। एंड देन उसको हम पूरे दिन वी आर वाटरिंग इट बिकॉज इट इज अ गार्डन, प्लांट सीड है, सो कर दिया है इसको, और हम उसको रोज वाटरिंग भी करते जा रहे हैं। कैसे वाटरिंग करते हैं? शब्दों के द्वारा, मतलब वैसे ही इंफॉर्मेशन सुनेंगे, वैसे ही फिल्म देखेंगे, उसी तरह के सब ना सीनियर्स डिस्कस भी करेंगे लोगों के साथ, वही बातें, उसने कल ऐसा कहा, मैंने ऐसे किया। तो इफ आई एम एंगेज्ड इन दिस सिचुएशंस, तो मेरा कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए मेरा वर्क नहीं करता है। एंड देयरफॉर हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल डिवाइन लोग हैं ना, वो तो सब जानते हैं, उनके पास बता दो ना, तो उनको सिंपल फॉर्मूला है, उसके लिए कोई स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ड्रेस पहनने की भी जरूरत नहीं, जस्ट मेक योर सेल्फ ऑलवेज अवेलेबल। मतलब ये वाली 40% से लेकर मतलब 40% मेरा माइंड फ्री है, जो आज 100% है। तो इसलिए वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैंने क्रिएट किया, उसके लिए अगर उसको नहीं पहुंचता है तो फिर कार्मिक अकाउंट्स होगा ही नहीं, जो हम लोगों ने पहले बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। हम कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट है, ये कर्म है। तो कर्म कैसे हुआ? अगर वो मैंने सोचा वो पहुंचा ही नहीं, तो कनेक्शन ही नहीं हुआ ना, कार्मिक कनेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन कार्मिक कनेक्शन है, वो हम बिलीव करते हैं और वो रियलिटी है। इसका मतलब मैंने सोचा, आपके पास वो मैसेज पहुंच गए। इसलिए, और अगर मैं परसिस्टेंटली सोच रही हूं, तो मतलब वो उसके इनबॉक्स में जा रहा है, एसएमएस में जा रहा है। और इसका मतलब, अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस समय तो मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी, मुझे उसके लिए अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये प्रूफ है कि वो मैसेज आ रहा है। अब हो क्या रहा है, अगर उसका वो मैसेज मेरे पास गया, अर्थात मेरी फीलिंग उसके लिए अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब, एंड आई डोंट हैव दैट स्पिरिचुअल पावर और द नॉलेज, तो हो क्या रहा है, हम भी वैसे ही मैसेज दे देंगे उसको, और फिर वो भी वैसे ही, उसके भी इनबॉक्स में वही मैसेज जा रहा है जैसे मैं, और उसको भी अच्छा नहीं फील हो रहा है, और ऐसे कर करके हमारे कर्म, वो भी वैसे ही सोच रहा है, हम भी वैसे ही भेज रहे हैं। तो इसलिए मेरा कर्म उसके साथ बहुत पावरफुल बनता जा रहा है। तो अगर सपोज, इसलिए इससे बहुत इजी है रिलेशनशिप को ठीक करना। क्यों? क्योंकि मुझे केवल परसिस्टेंटली वो थॉट आपके लिए क्रिएट करना है। मैंने आपको बहुत गुस्से में बोल दिया, उस समय बोल दिया, मैं आपे से बाहर, आई वॉज नॉट, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, इट जस्ट केम आउट वॉट एवर। आप चले गए, बहुत गर्मा गर्मी हुई, या आपने बहुत डीपली फील किया, चले गए, बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए, अब मैं क्या करूं? नाउ बिकॉज इट इज वेरी इजी, मैसेज ही तो देना है आपको,
कि एक्चुअली मेरा भाव नहीं था, आई रियली लव यू, मुझे मुझे आप बहुत, अब मुझे क्या मैसेज देना है आपको? अब हम सोचते क्या है, मैं कैसे हो जाती हूँ, एक मैसेज कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, और खाली मैंने इतना ही तो बोला, अब ये मैसेज भी दे रहा है। अच्छा, अगर वो इतना पावरफुल नहीं है, वो भी तो मैसेज दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो वो भी मेरे जा रहा है इनबॉक्स में, और मैं वैसे क्रोध कर लेना, एनी नेगेटिविटी, मतलब मैं वैसे ही वीक हूं। तो अगर मैं वीक हूं और ठंड हो, जनवरी की ठंड है, तो क्या हो जाएगा? एक खांसी, एक को जुकाम होता है, दूसरे को, तो ये नहीं कि क्योंकि उसको हुआ इसलिए मुझे हुआ, क्योंकि मैं वीक थी ना, इसलिए मुझे हुआ। तो अब वो मुझे होगा ही होगा। अब मुझे क्या करना है? अब मैं बोल तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इतना क्रोध कर लिया। व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन आई डू नाउ? वेरी इजी, मैसेज ही तो देना है उसको। वेरी पावरफुल पॉजिटिव। आप बहुत अच्छे हो, बेशक बोला नहीं है, बेशक गुस्से में है, बेशक वो आपसे अब तो फोन भी नहीं देखेगा, मैसेज भी आपका नहीं पढ़ेगा, बस ओनली दैट पॉइंट व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट गो ऑन सेंडिंग। मुझे डाउट नहीं है, अरे प्लीज फोन तो उठा ले, प्लीज वो फोन तो, मैसेज तो देख ले, मेरी भावना तो समझ ले। मतलब आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग ऑफ दिस काइंड। नो, नाइदर आई हैव टू वेट फॉर योर ब्लू टिक मार्क। क्या करना होगा? सिर्फ मैसेज दो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत समझदार हो। मुझे क्या करना है? आई वांट टू मेक हिम वेरी अंडरस्टैंडिंग ना। आप बहुत समझदार। I just go on giving this message, and particularly as we discussed, rule, 5 minutes before sleeping, एकदम पावरफुली आप दो, और उठते ही उसको बहुत पावरफुल, एज अ सोल, नॉट एज अ रिलेशनशिप, क्योंकि मैसेज कहाँ देना है? सोल को देना है, शरीर को नहीं देना। तो एज अ सोल अगर अब हम इमर्ज करते हैं बार बार, और फिर वो मैसेज देते हैं, क्या होगा? आप देख रहा, अगले दिन उसकी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, और मुझे बहुत अच्छा फील होता जाएगा। ये प्रूफ है कि उसको अच्छा लग रहा है, मतलब उसकी नेगेटिव एटलीस्ट मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है। दो बातें हैं, क्योंकि मैंने मैसेज सेंड किया पावरफुली, कंटिन्यूसली, मुझे ये रूल पता है, तो आई जस्ट गो ऑन सेंडिंग थ्रू आउट द डे, तो ऑटोमेटिकली आई विल बिकम पावरफुल। मैंने, और क्योंकि आई विल बी पावरफुल नाउ, अब शायद अगर उसका है भी संस्कार, कुछ उसके इनबॉक्स में पहले से डला हुआ भी है मेरे लिए, क्योंकि गुस्से में बोल के गए, गर्मा गर्मी हुई और निकल गए, तो उसके भी तो मन में हो चल रहा होगा, तो उसका इनबॉक्स में डला भी होगा ना। लेकिन मैंने इतना अच्छा डाल दिया था, तो मेरा माइंड शक्तिशाली हो गया। अब उसका जो आया भी है ना, 4, 5, 1 घंटे के करीब 30,000 थॉट्स भी आए होंगे, 1,000 थॉट्स भी आए होंगे, लेकिन मैंने 1 घंटे में या 20 घंटे में बहुत अच्छा दिया। उसका तो 1 घंटा था, उसका तो चलो 200 थॉट्स थे, मेरे कितने थे? 1,000 थे। तो मैं पावरफुल हो गई, और उसका जो है वो मुझे इंपैक्ट नहीं करेगा। ये नहीं कि उसका स्टॉप हो सकता है, इफ ही डजंट वांट ही माइट नॉट स्टॉप, बट एटलीस्ट मुझे इंपैक्ट नहीं करेगा, एंड देयरफॉर आई कैन बी मोर पावरफुल टू गो ऑन गिविंग उसको। और वन डे, क्योंकि इतना उस सोल में, इनबॉक्स में क्या जा रहा है? यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। मुझे क्या करना है? उसको समझाना है ना, उसको समझदार फील कराना है ना। आप समझते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, ये नो की लैंग्वेज सबकॉन्शियस माइंड एज इट इज ले लेगा। तो मैंने ये उसको कहा,
तो क्या हो जाएगा, बार बार वो मैसेज उसको जाएगा और ऑटोमेटिक अगले बार हम मीटिंग में मिलेंगे, न मैंने कुछ कहा न मैंने उसको कुछ प्रूफ किया कि नहीं मेरा ये भाव नहीं था उस दिन ऐसा हो गया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक फीलिंग्स अच्छी, और अब फीलिंग्स अच्छी में अगर आप थोड़ी सी बात बता भी दो ना कि एक्चुअली ना ये बात नहीं थी ये बात थी, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स हो ना, फिर जब आप जो कुछ कहना चाह रहे हो वो एक्चुअली वैसे ही परसीव हो जाएगा जैसे हम चाहते हैं। मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी कि आप बैठे बैठे टाइपिंग कर रहे हो, राइट? मैं इधर इरिटेट होती जा रही हूँ, क्या है समझ में नहीं आता, इतने पब्लिक में इरिटेट हो गए, और उसके बाद फिर मैं कहूँ आपको कि ये ना ठीक नहीं है, मैंने अच्छे से भी बोला है, आपको हर्ट फील हो सकता है, होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि पहले से मैंने वो जो सॉइलिंग जो सॉइल पे, हाँ, वो जो ग्राउंडिंग की है ना, वो इरिटेशन की कर दी है। अब उसके बाद मैं पॉजिटिव सीड भी डालूं, लेकिन क्या कर दिया, ग्राउंडिंग। तो इवन इफ, तो मैंने अब उसको वैसे ही पूरा टाइम मैसेज दे दे के वो ग्राउंडिंग कैसे कर दी, पॉजिटिव कर दी, पावरफुल कर दी। तो अब उसके बाद अब मैं कुछ प्लांट भी करता हूँ, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू टेक इट। तो अगर मुझे किसी को, बच्चे को समझाना भी है तो कैसे समझाना होगा, इट्स नॉट दैट मेरे मन में आया मैंने कह दिया, और इसलिए कई बार असर भी नहीं करता है। उसको पहले सॉइल अच्छे से ग्राउंड फर्टाइल बनाओ, पहले हल चलाया जाता है, पहले उसको एकदम फर्टाइल किया जाता है, ट्रैक्टर चलाया जाता है, उसके बाद बीज बोया जाता है। ये डायरेक्ट बीज बोने से, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने से, तो इसलिए बीज फर्टाइल। तो ये मैसेजेस, ये बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें हम ये कन्वे कर सकते हैं। तो अगर मैसेजेस मन आत्मा पर असर करता है, मन मैटर पे असर कर सकता है, मन शरीर पर असर कर सकता है, मन आत्मा पर असर कर सकता है, तो क्या मन परमात्मा पे असर नहीं कर सकता? अगर वो कुछ है तो, अगर वो चैतन्य है तो, वो चैतन्य है या जड़ है? परमात्मा चैतन्य है, सुपर पावर है। क्यों सुपर पावर है? उसके पास ऑलवेज जो हमारा ये 40% होता है ना, वो 40% भी नहीं, वो 100% है उसका, ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि ऑलवेज फ्री। अगर ये मेरी भी है तो मेरे में भी वो डिवाइन पावर है, इवन आई एम अ डिवाइन पर्सनैलिटी। तो वो आत्मा, परम आत्मा कैसी है? ऑलवेज अवेलेबल। तो इसलिए जैसे ही मैंने थॉट संकल्प किया, इसलिए हम कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान के पास पहुंच जाता है। आपने कुछ अच्छा काम किया, भगवान के पास पहुंच गया, मतलब वो कितना अवेलेबल है, मतलब वो कितना फ्री है, इसलिए अवेलेबल हो सकता है ना। तो वो आत्मा है, तो मतलब अगर मैंने उसके लिए भी सोचा तो उसके पास पहुंचेगा, उसके पास पहुंचेगा। हाँ, और वो मेरे लिए सोचेगा तो मेरे पास पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पर हम कहते पता नहीं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। क्यों? फॉर्मूला एक ही है, जैसे वो भी इनबॉक्स में जाके बैठ जाता है ना। तो मैंने, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी दूसरे दूसरे चैनल पे बिजी है, बेटे के चैनल पे, बेटी के चैनल पे, जॉब है, ऑफिस है, इस चैनल में सारा दिन मेरी फ्रीक्वेंसी बिजी है, कैसे पहुंचेगा मेरे को? कितना टाइम है मुझे परमात्मा के लिए? पूरे दिन में एक्सक्लूसिव 5 मिनट भी है। हम जब छोटे होते थे ना, प्रेयर करते थे, असेंबली में होती थी, हॉल में बहुत अच्छा प्रेयर होता था, बोलते थे, शब्द बोल रहे हैं मुंह,
फर्स्ट पीरियड में ऐसा होने वाला है, सेकंड पीरियड का तो होमवर्क ही नहीं किया, थर्ड पीरियड पीटी है, फोर्थ पीरियड अच्छा वो लेक्चर है, वो टीचर है, अरे वो 10 मिनट हो गया, प्रेयर खत्म, असेंबली हो गई, कनेक्ट हुआ। और वही स्टाइल हमारा, और वो हमारा 10 साल चला, 15 साल चला, और वही स्टाइल अभी भी चल रहा है। तो चाहे वो 10 मिनट भी है, हम उससे कनेक्ट, तो शब्द बोला जा रहा है, कनेक्ट किससे होना है? मन का मन से होता है कनेक्शन। हम क्या कहते हैं, बेटी की शादी होती है, एक परिवार से हमारा रिश्ता हुआ है, एक परिवार का दूसरे परिवार का साथ रिश्ता हो गया, रिश्ता हुआ ना, तो फिजिकल कनेक्शन हुआ ना। और वहां क्योंकि वो फिजिकल बॉडी थी, और उसमें भी एक्चुअली वो तो अभी हमने समझ लिया, वो भी ऊपर ऊपर का कनेक्शन है, जब तक ये थॉट्स का कनेक्शन नहीं होता है। तो उसकी तो बॉडी है ही नहीं, तो उससे फिजिकल कनेक्शन का तो सवाल ही नहीं। तो उसके साथ कौन सा कनेक्शन होगा? थॉट का कनेक्शन होगा। और थॉट, अगर प्रेयर में हमारा थॉट कनेक्ट ही नहीं हुआ है, माला फेर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, श्वास पे अटेंशन है, मेडिटेशन कर रहे, भ्रुकुटी में अटेंशन है, त्राटक ध्यान लगा रहे, उस फोटो पे अटेंशन है, परमात्मा के साथ क्या कनेक्शन हुआ है? मतलब इन द नेम ऑफ मेडिटेशन, इवन दिस प्रोसेस डन, क्या वो मेडिटेशन हुआ? परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ? ये तो श्वास के साथ कनेक्शन हुआ, मेरी कंसंट्रेशन पावर डेवलप हुई। परमात्मा के साथ कहाँ कनेक्शन हुआ, जो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच करूं? तो मेडिटेशन, तो देयरफॉर राज योगा मेडिटेशन, दिस इज कनेक्शन विद द दैट फ्रीक्वेंसी, परमात्मा के साथ। तो जितना हम वो कनेक्ट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उतना ही जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, उसके पास इमीडिएटली 100% पहुंच गया। अगर आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है, तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हो सकता है। और कौन सा फास्ट हो जाएगा? परमात्मा के साथ तो और फास्ट है। तो कभी भी दिल की बात बोलना है तो किसको बोलना है? तो एक बार हम गए थे, सिस्टर थी मेरे साथ, तो डॉक्टर के पास गए थे, और उसके बाद 2 बजे फ्री हुए, और मतलब डॉक्टर के पास गए, और 4:55 की ट्रेन थी, राजधानी ट्रेन, अभी रिसेंटली बात, दिल्ली टू बॉम्बे की। तो फ्री होते होते हमको मतलब हो गया 3:30 बज गए, हमको लगा 1 घंटा का ट्रैवल है, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। निकलते निकलते 3:45 हो गए वहां से, और लगता है 1 घंटे में हो जाएगा। फिर एज यूजुअल दिल्ली ट्रैफिक, आधे रास्ते के बाद ट्रैफिक जैम, ना आगे बढ़े ना पीछे जाए। तो ठीक है, नहीं हो, क्या करें? अच्छा, गाड़ी चले ही नहीं, अब कहाँ से, ऊपर से तो नहीं ले जा सकती गाड़ी को, टाइम ऊपर बढ़ता जा रहा है, 4:15 हो गए, अभी तक वहां न्यू दिल्ली के आसपास भी, क्योंकि राजधानी है, टाइम से वो निकल जाती है। 4:30 हो गए, बोला अभी भी 45 मिनट्स बता रहा है। अच्छा, थोड़ा फिर ट्रैफिक क्लियर हुआ तो थोड़ा होप हुआ। तो अब क्या था, फिजिकल पावर कुछ थी नहीं, गाड़ी की पावर तो नील, एक ही पावर थी, थॉट पावर। तो हमने क्रिएट किया कि बहुत अच्छा पहुंच रहे हैं और हम बैठ जाएंगे, मतलब वो सिस्टर पैसेंजर को पहुंचाना था, तो बैठ जाएंगे, बस एक ही क्रिएट किया हमने, कि दूसरा कोई नो वाला थॉट नहीं आना चाहिए, पहुंचेंगे या नहीं, पता नहीं क्या होगा, नो, एक ही विजन क्रिएट किया। 4:45 हो गए, वो आपको पता है ना, न्यू दिल्ली का वो जो मेन स्टेशन के आने के पहले वाला रेड लाइट, वो सबसे टफेस्ट रेड लाइट है,
अब वहां तो आराम से रुक गई। अब हो गया 448 हो गया, वहां से चली नहीं। 450 हो जाएगा और वो 4 चली नहीं, आराम से बैठी रह गई। अब क्या करे, और 13 लगेजेस था एक पैसेंजर के साथ, चांसेस ही नहीं। अब ये जो पैसेंजर थी उसको परमात्मा पे कंप्लीट विश्वास, गाड़ी में वो नींद आ गई उसको, आराम से सो रही। मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी पहुंचेगी, वो तो सो गई। और बोला सोते समय विजन हुआ कि ब्रह्मा बाबा, हमारे जो फाउंडिंग फादर है, आप लोगों ने फोटो देखा, मेरे पास आए और मुझे गोदी में उठाया और भाग के लेके जा रहे हैं। और उठ के मुझे बोलती है मैं पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा 448 हो गए, हम लोग अभी रेड लाइट पे बैठे हैं। बोले नहीं, बाबा ने मुझे किया है। ठीक है, पर मैंने भी यही सोचा। 453 हो गए, अब हम पहुंचे स्टेशन। जैसे पहुंचे, करे 454, उतरे तो कुली आ गए, वो तो जैसे होता है। बोला अरे वो तो जाने वाली है। बोला जल्दी। और वो 6 कुली आए, 2-2 लगेज ले लेके भागे। और मुझे, हम तो देखते ही रह गए। और एक ने जाके 455 हो गई और वो चलने लग गई। चढ़ा और उसने चेन खींची उस एक ने। और हम लोग अभी इस फैग एंड 6th प्लेटफॉर्म पे जाना था। और करते करते मतलब 6 बजे हम ट्रेन के वहां पहुंचे तब तक। और 13 लगेजेस एंटर कराया, उसको बस बिठाया। जैसे वो लास्ट में वो पैसेंजर तो फिर भी पीछे थी, मैं तो कब की आगे पहुंच गई। वो अंदर पहुंची और ट्रेन चली। नाउ व्हाट विल हैपन? परमात्मा के पास जो मैसेज पहुंचता है ना, वो मैसेज मनुष्य के पास भी नहीं पहुंच सकता। और अगर पहुंच भी गया होता, क्या कर लेता वो थोड़ी कुछ कर सकता है जितना वो कर सकता है। मतलब उन सब कुली का एक ही एम था, इनको चढ़ा दो, कर दो। पता नहीं उसको क्या भावना आई कि कैसे, नहीं तो नहीं होते, थोड़ा बार्गेन करे या थोड़ा, बस कर दो। ऐसे भागे जैसे उसने कहा कि जैसे मैंने देखा ब्रह्मा बाबा को वैसे ही भागते हुए दिखे। क्या हम किसको यूज करना चाहिए हमें ज्यादा? तो बेस्ट यूज परमात्मा, सेकंड आत्मा, थर्ड मैटर। पर हम ज्यादा किसको यूज करते हैं? मैटर को। एंड देयरफॉर हमारी पावर को हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज मेडिटेशन। परमात्मा के पास मैसेजेस पहुंचा था, ये तरीका सीखना। और वो क्यों कर पाए? वो उस समय नहीं होता, 40 इयर्स से वो प्रैक्टिस कर रही थी। तो उस समय ट्रेन आने वाली है और मैं सो जाऊं, वो वही कर सकता है। क्योंकि पता है कि वो बैठा है, वो सोच रहा है। दिस इज कम्युनिकेशन, दिस इज राजयोग कम्युनिकेशन। तो अगर हम ये राजयोग कम्युनिकेशन कर ले तो कैसा हो जाएगा? दिस इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। और ये हम लर्न करते हैं यहाँ। मेडिटेशन मतलब ये कम्युनिकेशन करना। क्योंकि अब जैसे मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, जब मुझे दिख रहा है, आपकी नॉड दिख रही है, तो मेरे को करने में भी तो मजा आएगा ना। आप आंखें बंद करके बैठे हो, आप सामने भी हो, मुझे पता भी आप सुन रहे हो, फिर भी मुझे मजा आएगा? नहीं आएगा। और अगर आप सामने ही नहीं हो, फिर तो और भी मजा नहीं आएगा। तो जब मुझे दिखाई दे कि वो सुन रहा है, तब तो मुझे मजा आएगा ना। दिस इज राजयोगा मेडिटेशन। तो ये हम जब करते हैं राजयोगा मेडिटेशन, इसकी को ये मेडिटेशन से ही द रियल इम्पैक्ट। जब हम ये टेक्निक लर्न कर लेंगे ना,
conveying my message to Supreme Soul, it becomes easy for me to even convey the message to human beings. And in a way I don't even need to do that, because अगर मैंने उसको पहुंचा दिया, नेटवर्क में पहुंचा दिया ना, उसको पता है कि राइट पर्सन कौन है इस वर्क को इम्प्लीमेंट करने, उसी को वो मैसेज देगा। हम लोग तो अपने लेवल पे उस पर मनुष्य को ट्राई कर रहे होते, इसलिए अनसक्सेसफुल भी होते हैं और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। पॉजिटिव आप करोगे, वो भी जरूरत नहीं है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन मैसेजेस, दैट्स फाइन, टेलीपैथी, बट ह्यूमन टू गॉड मैसेजेस द बेस्ट टेलीपैथी है। क्यों? क्योंकि उसको ऑलवेज अवेलेबल है, इसलिए इजी है, एंड वो बहुत क्लियर है, पावरफुल है एंड समझदार है कि किसको ये मैसेज पहुंचाना है, इसलिए मेरा काम जल्दी हो सकता है। अब उसने उसको कैसे वो कुली को मैसेज पहुंचाया? जब वो कुली को पहुंचा सकता है तो वो किसी को भी पहुंचा सकता है ना। उस आत्मा को पता नहीं क्या फील होगा कि नहीं आपके लिए मुझे करना है, ऑटोमेटिक उसको ऐसे ही फील होगा। क्यों? क्योंकि उसका मैसेज आया है। डू यू वांट टू लर्न दैट टेक्निक? सीखना है ये टेक्निक? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड राजयोगा मेडिटेशन। ये टेक्निक हम लर्न करते हैं, जो अगले मंडे से फ्राइडे तक का एक 5 days का कोर्स है, लर्निंग द टेक्निक ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टू द सुप्रीम, टेलीपैथी विद द सुप्रीम। तो जब हम वो लर्न कर लेते हैं तो फिर इट बिकम्स वेरी इजी। बाकी और इनफैक्ट इजी तो क्या, जरूरत भी नहीं है आपको। और जिस दिन हम ये फील करेंगे ना कि मुझे कोई मनुष्य आत्मा की जरूरत नहीं है कि उसको मैं कि ये मेरा काम कर दे, वो मेरा काम कर दे, तो समझ लो हमारा मैसेज बहुत जल्दी वर्क करने वाला है, क्योंकि अब उसने हाथ में ले ली। तो ये है राजयोगा मेडिटेशन। कौन सा क्या काम करना है? टाइम कम है। हम लोग आज क्या कहते हैं, आजकल क्या कहते हैं? टाइम बिल्कुल नहीं है। तो जब टाइम बिल्कुल नहीं है तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करो ना। ये इतना स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके इसलिए टाइम और कम होता जा रहा है और हम बिजी होते जा रहे हैं। जब हम ये कम्युनिकेशन का मेथड यूज करेंगे ना, हमारे पास बहुत टाइम है। इसलिए यहाँ जो भी आप व्हाइट ड्रेस में देखते हैं ना, बहुत बिजी लोग अपने अपने क्षेत्र में, बहुत वेल टू डू। हमारे मनोज भाई बैठे, चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब ऑल अपने लेवल पे बहुत बिजी है। लेकिन और आपकी तरह इसी तरह आए थे, उनको टाइम नहीं था, 1 घंटा भी संडे को मुश्किल निकलता था। लेकिन जब ये टेक्निक सीख ली तो ये जो 40% वाला था ना फॉर्मूला, वो बच गया। कितना टाइम मिल गया? 40%। ऐसे टाइम मिल गया। और फिर और लर्न करते गए तो वो 40% का और जो 60% था बिजी टाइम, उसमें भी जो वेस्ट होता था वो भी कम हो गया। तो कितना टाइम मिल गया अभी? 80%। 20% ही बिजी थे। और अब और लर्न करने लगे तो क्या हो गया? पूरा मैसेजेस डायरेक्ट उसको देना है, तो कितना टाइम मिल गया फिर? अब वो 1 घंटा तो देते ही देते रोज, लेकिन और एडिशनल टाइम भी देते सेवा के लिए। कौन सा टाइम निकला? वही 24 आवर्स थे, जो एक समय था कि बिल्कुल टाइम नहीं निकला। और वही 24 आवर्स है, उसमें हम 2 घंटे भी रोज दे सकते हैं। कौन सा अच्छा है? ये बोलना कि टाइम नहीं है, कि ये बोलना कि मेरे पास बहुत टाइम है? आपको क्या लगता है कौन सा रिस्पेक्टेबल वर्ड है? तो अगर हम स्टार्ट करेंगे, हम लर्न करेंगे, हम खुद समझेंगे कि रियली यही एक्चुअल टाइम है, यही रियल काम है जीवन का। और नहीं तो मैं समझा समझा के थक गई, यही वर्ड्स होंगे हमारे। मैं तो बोल बोल के थक गई, पता नहीं फिर भी मेरी बात क्यों नहीं समझते। न बच्चे समझते जिसके साथ जीवन भर रहते, न पति समझता है या पत्नी समझती है जिनके लिए जीवन दिया था।
क्यों? क्योंकि ये वाली लैंग्वेज थी। तो ये लैंग्वेज लर्न करने, ये है मेडिटेशन जो हम कल से करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का। हाँ, ये मेडिटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो अपने आप को सब बातों से फ्री करते हैं। अभी ट्राई करेंगे सिंपल, कुछ भी नहीं संकल्प करना है। सुबह क्या हुआ था, माइंड एकदम क्लीन। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, प्योर एनर्जी। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। पवित्र स्वरूप। अपने आप को हम देखते जाए, मैं बहुत पावरफुल। अब हम अपने आप को उनके पास ले जाते हैं, या तो उनके पास पहुंचते हैं, परम धाम, उनके घर, परमात्मा के पास। मैं आत्मा फ्लाई कर रही हूं, ऊपर, आकाश से भी पार। परम धाम, महाज्योति के पास। मैं आत्मा उस महाज्योति के पास। वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, मेरी जैसे। उनसे पावरफुल रेज आ रही है। शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर। और अब मैंने अपने आप को, मुझे मैसेज देना है, बात करनी है। परमात्मा को लविंगली हम फादर कहते हैं, बाबा। बाबा, जो भी मैसेज देना है, बातें सुनानी है, सुना दे। ऐसा ऐसा है,
आप इसको देख लो। आप इसको समझा दो। अभी तक के जीवन के भी जो मैसेज है, अनरिजॉल्व्ड है, या फ्यूचर की आशंकाएं हैं, आज मौका मिला है आपसे शेयर करने का। वो बहुत प्यार से सुन रहे हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली मेरी बात को समझ रहे हैं। मैंने उनको कह दिया, बाबा ऐसा ऐसा है, बाबा ये आपको ही करना है, बाबा मुझे नहीं पता, ये आपके ऊपर है। हक से कह रही हूँ, मेरा पिता है, मेरा है। उसको मैसेज दे दिया। उसने बहुत ध्यान से सुन लिया। मैं देख रही हूं, और वो मोस्ट सेंसिबल सोल ऑफ दिस अर्थ, ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको मैंने कह दिया। बाबा ने बहुत प्यार से मुझे सहलाया। बच्चे चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं। बाबा आपके लिए जो राइट है, जो बेस्ट है, वो ही करेगा। एफर्मेशन। परम धाम में हम दोनों की बातचीत हो रही है। गोल्डन रेड वर्ल्ड चारों तरफ से। आपस की दोनों की बातचीत, कोई और है नहीं। अनडिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन, अनडिस्टर्ब्ड मीटिंग, एक्सक्लूसिव मीटिंग बाबा के साथ, परमात्मा के साथ। और अब उनको कह के अब मैं नीचे आ रही। परम धाम से नीचे उतरी, आकाश तत्व में
और अब मैं पहुंच गई अपने शरीर के अंदर, प्रवेश कर लिया। एकदम मन में क्लियरिटी है, परमात्मा को मैंने बता दिया। सब कॉन्शियस माइंड में ये बात है, उनको कहा, अब वो राइट होना ही है। इसी फीलिंग से अब मैं रेडी हूं शरीर द्वारा कर्म करने। ओम शांति।